नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मुख्य समाचारों की नई वीडियो में। मैं हूं सम्राट और हाजिर हूं आप लोगों के सामने। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी 17 जुलाई को यूएन को करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पहला भाषण। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। भारत के सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय खंड के वैलिडिक्टरी में मुख्य भाषण देंगे। सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिली है। सदस्यता के लिए मिले वैश्विक समुदाय द्वारा दिए गए भारी समर्थन के लिए पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा था कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। एक फोन कॉल से गहलोत ने चलाया जादू, पायलट के खेमे में डाल दी फूट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीते 4 दिनों से सियासी घमासान जारी है। 72 घंटे की कोशिश के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। पार्टी ने गहलोत की जादूगरी पर भरोसा जताते हुए बागी तेवर दिखा रहे हैं। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने पर हामी भरी दी। पायलट के करीबी 2 मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया गया। अब पायलट के अगले दाव पर सबकी नजर, क्योंकि मैदान में अब बीजेपी ने सीधे तौर पर एंट्री कर ली है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज बीजेपी विधायकों से मुलाकात करने वाली हैं। अशोक गहलोत के बेहद करीबी और 3 बार विधायक रह चुके प्रद्युम्न सिंह की इन सबके पीछे अहम भूमिका है। सचिन खेमे में गए 4 बागी विधायकों को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए वह शुक्रवार से ही दिल्ली में थे। इन 4 विधायकों में प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित बोहरा, कांग्रेस नेता दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा, चेतन डुड्डी शामिल हैं, जो सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। अशोक गहलोत शनिवार को किसी तरह से रोहित बोहरा से फोन पर बात करने में कामयाब हुए। बोहरा के जरिए वे तीनों बागी विधायकों से भी बात कर पाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 18 लाख छात्रों का इंतजार होगा खत्म, थोड़ी देर में आएगा सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की राह देख रहे लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार आखिरकार आज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड बुधवार 15 जुलाई को 10वीं के नतीजे जारी करेगा। इस बार 10वीं की परीक्षा में देश भर में 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। पिछले साल 10वीं में 91.10% स्टूडेंट पास हुए थे। सीबीएसई में गत सोमवार को ही 12वीं क्लास के नतीजे का ऐलान किया गया था, जिनमें कुल पास 88.78% रहा। सीबीएसई बोर्ड बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा। इस साल 10वीं की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresult.nic.in पर अपना परिणाम देख सकें। आगे पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कोर्ट में झुकी ट्रंप सरकार, विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने का फैसला वापस। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सिटी और विदेशी छात्रों के दबाव में पीछे हट गए हैं। अमेरिका में रहकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले को काफी विरोध के बाद ट्रंप सरकार ने वापस ले लिया है। मंगलवार को कोर्ट में ट्रंप प्रशासन, इमिग्रेशन और कस्टम विभाग के वकील ने कहा कि इस पर सुनवाई की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये फैसला वापस लेने के लिए तैयार हैं। ट्रंप सरकार के पीछे हटने से अमेरिका में रह रहे हजारों विदेशी छात्रों को मिली राहत। ट्रंप सरकार ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि विदेशी छात्र अमेरिका यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें वापस उनके देश जाना होगा। ट्रंप प्रशासन ने उनकी
इसकी वजह कोरोना संक्रमण को बताया था और कहा था कि ऑनलाइन कोर्स के लिए अमेरिका में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सभी छात्रों का वीज़ा रद्द करने के भी आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इनका काफ़ी विरोध हुआ। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT यूनिवर्सिटीज ने बीते बुधवार को कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। चीन की अमेरिका को खुली चेतावनी, 1000 साल से दक्षिण चीन सागर हमारा है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में तनाव का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के चीन के दावों को गैरकानूनी बताने के बाद अब चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि सभी को यह समझ लेना चाहिए कि बीते 1000 सालों से दक्षिण चीन सागर पर उसी का कब्जा है। चीन ने कहा कि इस समुद्र पर उसकी संप्रभुता 1000 साल से अधिक समय से है, जो किसी भी अन्य पक्ष के किसी दावे से खारिज नहीं हो जाएगी। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका उसके और दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य देशों के बीच विवाद के बीज बोने की कोशिश कर रहा है।